गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का वितान भाग 2 का अतीत में डायरी के पन्ने चैप्टर का छठा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से अज्ञातवास में लोगों का जीवन बीत रहा है। मैगजीन्स पढ़ने, फिल्म स्टारों के बारे में जानना, पढ़ना, उनके बारे में जानकारियाँ एकत्र करना। एन फ्रैंक की कितनी रुचि थी उसमें। सैटरडे को अगर कोई फिल्म कहता कि कल फिल्म देखने जाना है ये, तो उससे पहले ही वो उस फिल्म के सारे स्टार्स का नाम लाइन बाय लाइन बताती थी और उस फिल्म की समीक्षा भी बता देती थी। तो घर वाले कहते थे कि इसे तो फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे तो सब कुछ याद है। दूसरा शौक़ था उसका केश सज्जा का, हेयर स्टाइल का। जब वो कोई नई हेयर स्टाइल करके घर से बाहर आती तो देखते ही लोग उसे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और ऊपर से कहने लगते ये तो फलाने स्टार का स्टाइल है। तो वो कहती कि नहीं, ये मेरा खुद का स्टाइल है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है। सब उसका मजाक बनाते, मजाक उड़ाते, हंसते उस पर। कुछ ही देर बाद जा कर के उसको वो धो करके सही कर लेती, अपने फिर कर्ली हेयर पर आ जाते थे। यहाँ तक हुआ था। आज हम यहाँ शुरू करेंगे कि बुधवार 28 जनवरी 1944। आज मैं सुबह सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे। कहते हैं कि आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुम कोई गाय हो जिसको जैसा भी चारा डाल दिया जाए, ताज़ा या बासी, उसको खाना ही है। तुम भी तो कल्पना करती होगी कि आज ऐन कोई नया समाचार लाएगी। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। भाई तुम्हें तो बाहर की दुनिया देख भी लेती है, सिर्फ मेरी बातें ही सुनी पड़ती है, लेकिन मेरी हालत सोचो कि मुझे झेलना पड़ता है, मुझे वो सब देखना पड़ता है, मुझे वो सब सुनना पड़ता है। जो एक बच्चा फ्री रहना पसंद करता है, उसे आज एक कैद कोठरी में रहना पड़ता है और छोटे होने के नाते घर भर की सलाह, घर भर का जो राय विमर्श सब मेरे ऊपर ही, आइडिया जितने विचार आते हैं सब मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेस वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। या फिर डसल शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ और डरे हुए मरीज। ये सब किस्से, मतलब रोज रोज वही कहानी। कोई अगर राजनीति की बात, समाचार की बात की, भाई आज युद्ध में क्या हुआ, कौन किसके साथ आया, क्या नहीं आया, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब कोई बात नहीं होती तो उस समय मम्मी और मिसेज वानदान की अपने बचपन के, मेरा घर ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, मेरे भाई ऐसे थे, मेरे मायके में ये होता था, मेरे मायके में ये होता है, हाँ मेरे ससुराल में ये नहीं है, मेरा ससुराल तो ऐसा है। मतलब ससुराल की बुराई, मायके की बड़ाई, दोनों लोगों की वो बार बार करें कि 1000 बार हम लोग कम से कम सुन चुके होंगे।
और नहीं तो फिर मिस्टर डसल शुरू हो जाता कि क्या घोड़ों का रेस चल रहा था, उसमें उनका महंगा घोड़ा चारलोट था, वानरोप था, नाव चला रहे थे, नाव लीक कर रही थी, 4 वर्ष की उम्र में तैरना हम सीख गए थे, तैरते तैरते मांसपेशियाँ दर्द करती थी, या डरे हुए मरीज जो दांत के डॉक्टर थे, ये सब किस्से ही कि मैं कैसे एक दिन दांत उखाड़ रहा था तो एक मरीज डर के मारे कांप रहा था, हिल रहा था, इत्यादि बातें, यही सब बातें, ये सब सुन करके बोर हो गए। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 तो उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं कि वहाँ 8 लोग रह रहे हैं। कह रहे कि हम 8 में से अगर कोई भी कुछ कहता है, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तो बाकी लोग भी उस कहानी को पूरा कर सकते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। बाकी लोग ये पूरा कर सकते थे कि हम क्या कहने वाले हैं, वो क्या कहने वाले हैं। मतलब इतनी वो बातें घूम फिर करके एक ही बात। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। लतीफ़ा यानी किस्सा, कहानी, कि उसका अंतिम लाइन क्या होगा ये पता आता है। नतीजा यह होता कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। कोई चुटकुला सुनाता है तो सबको पता था, और चुटकुला तभी आपको हंसी आएगी जबकि आप उसको सुने नहीं हैं। अगर बार बार सुन ले तो फिर उस चुटकुले पर हंसी आपको नहीं आएगी। तो होता क्या, जो सुनाता था सिर्फ वही बेचारा हंसता था, बाकी लोग तो छोड़ो वो तो वही बात होगा आगे। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि उनकी माँ और मिसेस वानदान जो है, भाई अलग अलग दूध वाले, एक ही दूध वाला तो हमेशा बदल दे, तुम पानी देते हो भैया दूसरा बदल दो, राशन वाला या और कोई, तो सबकी कहानी सुनाते कि वो राशन वाला आता था तो बड़ा बेईमानी करता था, अच्छा देता था तो वो अच्छा देता था, वो तो खराब देता था, वो तो दूध में पानी मिलाता था तो उसने हमने उसको छोड़ा दिया, इत्यादि बातें। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं कि उस एनेक्सी की हालत यह है, उस महल की हालत यह है कि यहाँ कुछ भी अब नया नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती तो मिस्टर क्लीमेन जॉन मेयर पहले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। देखिए ये सब पुरानी खबरें, ताज़ा खबर कुछ नहीं है। तो लोगों ने नमक मिर्च लगा करके वही बात दोहराने की आदत शुरू कर दी जो मिस्टर क्लीमेन और जॉन मेयर पहले ही बता चुके होते हैं। जब वो लोग बताते हैं तो ये मेज के नीचे से अपने आप को चिकोटी काटती है कि नहीं नहीं नहीं, एन टोकना नहीं है, टोकोगी इनको बीच में रोकोगी तो डांट खाओगी। भाई बच्चे, अरे क्या है आप वही सुनाते हैं, बार बार वही सुनाते हैं, जब जब देखो तब वही सुनाना है। तो अपने आप को रोकती है, झिड़की देती, नहीं है ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगी तो तुम्हें डांट मिलेगा। छोटे बच्चे खासकर ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दीवाला पिट चुका है। अगर आप किसी के बीच में टोक देते हैं और वो गलत बोला और टोक देते हैं तो काफ़ी नाराज़ हो जाता है। तो बड़ा रहेगा तब तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई छोटा उसको टोक दिया तो हो सकता है तो उसको पीट भी देगा।
तो इसलिए छोटे बच्चों को कभी बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये आप लोग एक बात सीख लीजिए कि कभी भी जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हों तो छोटों को जब तक न कहा जाए, जब तक उनसे न पूछा जाए, नहीं बोलना चाहिए, उचित या अनुचित। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। जो लोग अज्ञातवास में हैं या भूमिगत हैं, उन्हीं के बारे में बताओ। वो गया था, वहाँ पर छुपा हुआ है, उसने क्या किया, वहाँ रह रहा था। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। ह्यूमन नेचर जो होता है कि व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखित नहीं होता है जितना पड़ोसी के सुख से दुखित होता है, या अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना पड़ोसी के सुख से दुखी होता है, या अपने सुख से उतना सुखी नहीं होगा जितना पड़ोसी के दुख से सुखी होगा। तो ये लोग भी वही बात करते हैं, अरे यार वो तो बड़ा आराम से रह रहे हैं, या वो तो बड़ा कष्ट में रह रहे हैं वहाँ पर। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। क्योंकि उन लोगों के साथ हमें हमदर्दी है जो कैद कर लिए गए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं। वहाँ पर यहूदियों के साथ बहुत यातनाएं दी जा रही हैं, और उन लोगों के साथ हमदर्दी है जो खुशी है जो कि रिहा हो गए हैं, छूट गए हैं जेल से। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। लोग भूमिगत होते हैं और अज्ञातवास में चले जाते हैं। नाजियों से बचने का यही तरीका है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं। कई वहाँ विपक्षी दल भी हैं, भाई एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष भी होगा। तो विपक्ष में कई पार्टियाँ होती हैं, पक्ष में तो एक ही पार्टी होती है, विपक्ष में कई पार्टियाँ होती हैं। तो एक पार्टी है जो फर्जी पहचान पत्र बनाती है, फ्री नीदरलैंड्स पहचान पत्र नाजियों के भेष में। अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। जो अज्ञातवास में यहूदी छुपे हैं उनको क्या करते हैं, रुपया पैसा की मदद पहुंचाते हैं। जो युवा हैं उन्हें नाजी बना करके नौकरी इत्यादि दिलाते हैं, उनको नौकरी इत्यादि दिलाते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। राजनीति है, अपना जान जोखिम में डाल करके। भाई अगर पकड़ लिए गए हिटलर द्वारा तो आपका मरना पक्का है, ये गैर कानूनी करते हुए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वाले का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। भाई हम लोग भी अज्ञातवास में छुपे हैं, हमें भी पैसे की ज़रूरत है, काम धंधे की ज़रूरत है, तो वो करते हैं। और जिस प्रकार से वो मदद हमारी करते हैं, इससे तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि वो हमें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा देंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी, कि इतना मदद करने के बाद अगर वो हमें सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा पाए तो उनकी भी किस्मत हमारी जैसी हो जाएगी, यानी वो भी कैद हो जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं, कभी नहीं कहते कि ये लोग उनके लिए मुसीबत हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। और लोग जो हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, नाजियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तो बेहतरीन काम कर ही रहे हैं। और ये लोग भी महान हैं जो हम जैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी है। मतलब न्यूज़ में लोग कई बातें, कई कहानियाँ सुना रहे हैं, तो कुछ उसमें सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमेन गोल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। मतलब पुलिस वालों के बीच और अज्ञातवास में छिपे लोगों के बीच मैच हो रहा है। हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए ऐसे लोगों का जो अज्ञातवास में रह रहे हैं। राशन खरीदने की सुविधा हो सके, अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। देखिए, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं तो 60 गिल्डर दीजिए, 60 रुपया दीजिए, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। मतलब रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है उसने नोटिस भिजवाया, लोगों से निवेदन करवाया कि आप लोग एक दिन आइए और अलग मेज पर आपका राशन कार्ड रखा रहेगा या ले जाएंगे। लोग डर के मारे नहीं आते थे, डर के मारे लोग नहीं आते कि क्या पता ये चाल हो कि हम अलग टेबल पर जा रहे हैं और पूरी समय पकड़ लें, वही बता दे कि नहीं ये तो यहूदी है, ये पकड़ा जाएगा। तो लोग डर के मारे भी नहीं जाते थे, या हो सकता था लोग समझते हो कि ये हिटलर का चाल हो कोई। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। मतलब जो फर्जी कार्ड अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे, राशन कार्ड हो या बिजली कार्ड हो या पहचान पत्र हो, जो भी है, तो वो बड़े रिस्क में, हाई रिस्क में था कि अगर जर्मनों को पता चल गया, यानी हिटलर को या नाजियों को पता चल गया, तो वहाँ जितने लोग हैं वो तो मारे जाएंगे, जो बनाने वाला है बेचारा उसका भी जान जोखिम में पड़ जाएगा। तुम्हारी एन। आज के लिए इतना ही। बुधवार 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी किट्टी। अब 29 मार्च 1944 की घटना है। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों को छपवाया जाएगा। लंदन में रेडियो पर आया कि युद्ध के बाद जो भी युद्ध से संबंधित दस्तावेज हैं, डायरियां हैं, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, जो युद्ध का वर्णन करते हैं या युद्ध में अज्ञात हुए लोगों के कहानियों का वर्णन करते हैं, उनको प्रकाशित कराया जाएगा। उनको क्या कराया जाएगा? प्रकाशित कराया जाएगा। चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। अब फिर हम अगले वीडियो में अगला व्याख्या लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके बता सकते हैं। फ़ोन नंबर 9450460943। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।